जय श्री महाकाल मेरे सभी भाइयों को। कैसे हो मेरे सभी भाई, ठीक होंगे? आज का एक ऐसा प्रयोग मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। यह प्रयोग अत्यंत ही गोपनीय है और तिब्बती जो लामा होते हैं उनका ये प्रयोग है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है और मैंने भी इसको अगली साल किया था। और मैं आज आपको ये प्रयोग दे रहा हूँ। ये पूज्य गुरुदेव की पत्रिका में भी आपको ये प्रयोग मिल जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है। अब इसमें होगा क्या? जब देखो, इसमें जिन व्यक्ति के घर में लक्ष्मी नहीं आती, पैसा नहीं आता, पैसा बचता नहीं है, उनकी धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, धन प्राप्त नहीं हो पाता कहीं से, तो आज की ये प्रयोग जो है ये 100% सफल प्रयोग प्रयोग है और ये बहुत ही काम करता है। जिनके घर में धन दौलत शोहरत, मतलब ये खींचने का कार्य करता है धन प्राप्ति के लिए, ये बहुत ही अचूक प्रयोग है और आप भी इसको इस बार कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रयोग को हम बरसात के समय ही कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं वो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। तो ये एक दिन का प्रयोग है, ज़्यादा कोई मेहनत, ज़्यादा तोड़ ताड़ के मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन का ये प्रयोग है और एक दिन में आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना? तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो में आगे, ठीक है ना? तो करना क्या है, देखो, एक आपको ये पहले चीज तो आपको ये देख लेना है कि बरसात कब हो रही है। बरसात किस दिन हो रही है? जिस दिन बरसात हो आपके गांव में। अब तो क्या है, देखो, बरसात चालू हो चुकी है, कहीं कहीं जगह तो पानी गिर चुका है और कई जगह अभी नहीं गिरा है। लेकिन अब बरसात आने मतलब स्टार्टिंग हो चुकी है तो पानी भी गिरेगा। और आपको अब करना क्या है, अच्छी बारिश हो रही हो, अच्छी बारिश हो रही हो, तो आपको कोई मिट्टी का या कोई ऐसा बर्तन लेना है जिसमें अपन पानी को इकट्ठा कर सके। अब ध्यान रहे, आप इस पानी को इकट्ठा किस प्रकार से करोगे? जैसे कि देखो, छत से जो पानी टपकता है ना, उसको आपको नहीं लेना है, याद रखना। जो छत से पानी टपकता है उसको आपको नहीं लेना है। आपको छत पे खड़े हो जाना है या कहीं भी, मतलब आपके घर के बाहर खड़े हो जाना है। जो सीधा आसमान से गिरता हुआ पानी है वो सीधा आपके पात्र में गिरे, ठीक है ना? जो भी आपका है, चाहे आपने जग लिया है या मिट्टी का लिया है, जो भी है, उसमें बस ऊपर से गिरता हुआ पानी आना चाहिए, ठीक है ना? और उसमें आप इकट्ठा कर लीजिए, एक लोटा इकट्ठा कर लीजिए, जितना भी, 1 लीटर हो, आधा लीटर हो, जितना भी हो सके आप इकट्ठा कर लीजिए। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, उस पात्र को आप जो भी है उसको आपको नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस चीज का ध्यान रखना है, जमीन पे बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है ना? जमीन पे आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब उसमें पानी आपने इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद में आप किसी अलमारी जो घर में बनी होती हैं, या आप किसी भी चीज पे रख सकते हो, लेकिन जमीन पर आपको नहीं रखना है उस चीज को, है ना? उसको ढाक के और आप कहीं भी रख दीजिए, ठीक है ना? ताड़ पर रख दीजिए, जो अलमारी होती है घर में उनमें रख देना, ठीक है ना? लेकिन जमीन पर आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब इसके बाद में करना क्या है, देखो, जब आपने वह भर लिया, इसके बाद आप उसके दूसरे दिन से भी या उसी दिन भी चालू कर सकते हो, ठीक है ना? रात्रि को करो या मंत्र जाप या सुबह करो, दोनों टाइम में आप कभी भी कर सकते हो। या तो आप उसी रात से स्टार्ट कर सकते हो या दूसरे दिन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब इसमें करना क्या है, आपको उस चीज को किसी भी चौकी या किसी बड़ी चीज पे सामने आपको रख लेना है, ठीक है ना? सामने आपको रख लेना है किसी भी बड़ी चीज पे, है ना? जो चौकी होती है, चौकी लगा लें, कोई पटा ले लें, पटे पे आप कपड़ा बिछा के, और जो पानी आपने भरा है उसको आप अपने सामने रख लीजिए। रखने के बाद में आपने उसको सामने रख लेना है, और अगर आप चाहते हो तो धूप बत्ती लगा सकते हो, और धूप बत्ती नहीं लगाना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप घी का दीपक लगा लीजिए। अगर वो भी नहीं लगाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको शांत बैठ जाना है। आपका जो मुख है वो पूरब की ओर रहे, पूरब उत्तर, दो दिशा, ठीक है ना? ये दो दो दिशाओं की ओर आपका मुख रहे। अब इसका जो सुबह का जाप करने का टाइम होगा वो होगा ब्रह्म मुहूर्त में एक टाइम, ठीक है ना? ब्रह्म मुहूर्त में आप इसको कर सकते हो। और रात्रि को आप ऐसे टाइम पर करें जब चहल पहल या आप फ्री हो पूरी तरीके से, ठीक है ना? चाहे 10 बजे से करो, चाहे 10:30 से करो, आप फ्री होने चाहिए, ठीक है ना? पूर्ण रूप से फ्री हो। एक ही दिन का ये प्रयोग है। और अब आपको सामने रखने के बाद में जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसकी आपको सिर्फ 51 माला जाप करनी है,
ठीक है ना। 51 माला आपको जाप करनी है, और जाप करने के बाद में, जाप करने, अगर आपके पास देखो गुरु मंत्र है तो आप उसका भी जाप कर सकते हो, ठीक है ना। पहले गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसकी आपको 51 माला जाप करनी है। आप अपने गुरु को प्रणाम कर लीजिएगा कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, प्रणाम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और 51 माला इस मंत्र की आपको जाप करना है। जाप करने के बाद में उस जड़ पर जो जल था उस पे आपको दम कर देना है, ठीक है ना। दम करने के बाद में उस जल को आपको रख लेना है। अब उसके बाद में सुबह नहा धोकर, दूसरे दिन नहा धोकर सुबह आपको उस जल को अपने घर में छिड़काव कर देना है, हर जगह छिड़काव कर देना है। ऐसा नहीं कि पूरा आपको फैला देना है, ठीक है ना। छिड़काव करना है आपको ताकि और भी बचा रहे, ठीक है ना। एक ही दिन आपको वेस्ट नहीं करना है वो। छिड़काव कर दें आपके चारों कोनों में, पूरे घर में आप उसको छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद में 7 दिन में आप उसका छिड़काव करते रहें, 3 दिन में उसका छिड़काव करते रहें, ठीक है ना। तो इससे ये रहेगा कि आपके जो लक्ष्मी थी घर में नहीं आती थी, बिजनेस या धन, तो धन आपके घर में आने लग जाएगा। बहुत ही चमत्कारी और लाभकारी प्रयोग है, धन आने लग जाएगा, ठीक है ना। आप इस प्रयोग को स्टार्ट कर सकते हो, संपन्न कर सकते हो, और हर चीज मैंने बताई दी है। और जो बचा हुआ जल अगर बचा है तो उसको 2-3 दिन में आप डालते रहिएगा। 1 महीने अगर आपने वो जल को डालते रहे, चाहे आप 2-3 दिन छोड़ के या हफ्ते भर में भी डालते रहे, तो भी आपको बहुत ज्यादा फर्क लग जाएगा कि हाँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सभी भाइयों को जय महाकाल, जय माता दी।